बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये तीन को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम शेयरिंग ऑफ डेटा से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है और ये हमें किस तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये बेनिफिट है। तो होता क्या है कि जैसे हमें इसको रेफरेंस बना के चलना पड़ेगा कि जैसे पहले जो ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम था उसमें क्या कर रहे थे कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स थी, उनमें हम डेटा को स्टोर कर रहे थे और वही शेयर हो रही थी। तो अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो अगर किसी कंपनी को डिस्कस करें और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी फाइल है, ठीक है। तो लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि जो हमारा डेटा है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर हो रहा है और उसको कौन से यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं जो सिर्फ ऑथराइज्ड हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी है, ठीक है, और उसका जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी इंटरनली जो ऐसा डेटा है जो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक है, वो सिर्फ ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है और वो कंपनी का फाइनेंस डेटा को एक्सेस करना शुरू कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ठीक है। इसी तरह अगर कोई भी कुछ हर एक इंफॉर्मेशन पे कुछ ना कुछ हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, हमारा डेटा होल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरे उसके साथ शेयर हो रहा है और हर जगह सेम है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि डेटा हमारा कंसिस्टेंट है, एक जगह चेंज करेंगे दूसरी जगह होगा। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो डेटा को शेयर करना है एक तो वो आसान हो जाता है, ठीक है। सबने सेम व्यू देखना है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि उस डेटा पर मिसाल के तौर पे कोई एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, हमें कोई नई एप्लीकेशन की तरफ जाना है, तो एग्जिस्टिंग डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसी फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, ना कि आप पूरे जर्नी के हर चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच बनाओ। आप उसी एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ कर सकते हो चूँकि वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, सबके साथ वही शेयर हुआ है, उसमें कोई एक्यूरेसी उसकी बहुत हाई है और उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम है। तो आप उसी डेटा को ही बेस बनाकर अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है, सही है। फिर हम जाएँ दूसरी तरफ तो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक और फ़ायदा क्या है कि डेटा इंटीग्रिटी को ही इम्प्रूव करता है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि आपका डेटा हर जगह एक तो एक्यूरेट हो, एक कंसिस्टेंट हो। एक्यूरेसी की हम बात कर चुके हैं कि वो किस तरह एक्यूरेट हो सकता है और कंसिस्टेंट की भी हमने बात की है। होता क्या है कि जब हम डेटाबेस के अंदर अपने स्कीमास डिफाइन, स्कीमा क्या होता है वो मैं आगे वाली वीडियो से बताऊंगी। स्कीमा हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं ताकि हमारा डेटा वैलिड हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एज है, ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टूडेंट हैं उनकी एज को स्टोर करना डेटाबेस में, तो मैं क्या करूँगी, अपने टेबल में एक रिस्ट्रिक्शन ये लगाऊंगी किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और कुछ वैसे भी चेक लगाऊंगी कि भाई किसी की एज 1000 नहीं हो सकती, 500 नहीं हो सकती, 200 नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब 100 मे बी वैलिड केस हो लेकिन 150 140 मतलब ये रियलिस्टिक वैल्यूज सही है। तो मुझे कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइन करने होंगे, या किसी का नेम 123 नहीं हो सकता। तो हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं अपने डेटा को एक्यूरेट बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, कंसिस्टेंट बनाने के लिए। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइन कर दें और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप रूल्स डिफाइन करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने डेटा को सेव करें। जैसे आप एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने डिफाइन कर दिया कि भाई स्टाफ की जो सैलरी है वो 40,000 से ना एक्सीड ना करे, ठीक है। तो अब अगर कोई ऐसा एंटर कर रहा है 42,000 तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो उस पर एरर दे देगा। तो इससे हम अपने डेटा को बहुत क्लीन रख सकते हैं, उसको एक्यूरेट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा ब्रांच का नंबर है, ठीक है, तो वो आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांच के साथ मैच हो, कोई गलत नंबर ना एंटर कर दें या उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हो जो जो हमारे ब्रांच के नंबर होने चाहिए। तो डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये वाले कंस्ट्रेंट अगर आपने डिफाइन कर दिए तो अब जब जब कोई रिकॉर्ड एंटर हो रहा होगा तो उसको खुद ब खुद चेक कर रहा होगा। तो इस तरह हम अपने डेटा को एक्यूरेट बना सकते हैं। अब सिक्योरिटी हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, यानी हमारा जो लॉजिकल स्कीमा है उसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ रोल्स डिफाइन होते हैं, कुछ यूजर्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट परमिशंस होती है, सबको तो सब नहीं मिल सकता, ठीक है। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास फुली एक्सेस है डेटाबेस का। इसी तरह अगर एक मैनेजर है तो उसके पास एक स्पेसिफिक ब्रांच का डेटा होगा, ठीक है।
अगर मिसाल के तौर पे 15-16 ब्रांच है, उनके अपने अपने मैनेजर्स हैं, तो अपने ब्रांच का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर कोई असिस्टेंट है, जैसे यहाँ मेंशन है कि वो उसके पास सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बहुत लिमिटेड सेट ऑफ डेटा होगा, तो हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, और उनकी कुछ ना कुछ हम एक्सेस जो कंट्रोल रूल है वो डिफाइन कर देते हैं कि भाई इसको ये व्यू दिखाना है। जैसे आपने एप्लीकेशंस देखे होंगे कि अगर एक एडमिन है, तो एडमिन के पास पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस करने का मतलब वो पूरी एप्लीकेशन का राइट होता है, कहीं भी चला जाए। लेकिन यूजर्स के पास नहीं होगा कि वो हर चीज़ एडमिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देख सके। ऐसा नहीं होता, हमें एक्सेस राइट या एक्सेस कंट्रोल जो है वो डिफाइन करना होता है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर, अब जैसे फाइल बेस्ड सिस्टम है या कोई भी फाइल वाइल थी, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता था आपके सिस्टम को एक्सेस करके, ठीक है। तो इतनी सिक्योरिटी वहाँ पर ब्रीच होने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन डेटाबेस हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को सिक्योरली मैनेज कर सको। तो आई होप कि आप लोगों को ये 3 बेनिफिट्स भी समझ आ गए होंगे, और आने वाली वीडियोस में हम इसके कमिंग जितने बेनिफिट्स बाकी हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर इन तीनों में या पिछले जो हमने 3 और पढ़े थे उनमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।